हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर के आपका एक सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स का, ऑनर्स के कोर्सेज में, जिसका नाम है रिसर्च मेथोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। रिसर्च मेथोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स ये बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिलता है। मेनली हम आज की वीडियो में बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के, बट अगर आप सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को एक बार चेक कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। सेम क्वेश्चन पेपर आप लोगों का भी आएगा, क्योंकि यूनिक पेपर कोड, सिलेबस, हर एक चीज सेम ही है, ठीक है। फोर्थ और सिक्स में दोनों में सेम सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करा जाता है। बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डेट है 15 तारीख छठा महीना 2025, मॉर्निंग के बैच का ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर का यूनिक पेपर कोड आपका ये रहा। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकते हैं। मेनली थ्योरेटिकल जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, ऑनर्स के स्टूडेंट है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती रहेंगी। बात करें सब्जेक्ट की, तो रिसर्च मेथोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स में आपको टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इस पेपर में ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और इस पेपर में 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन के जो है आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चंस, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन आपके सेम नंबरों के हैं, मतलब 18 नंबर का एक क्वेश्चन आपका मिलेगा। आप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ए वाले पार्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन में ना 2 पार्ट दिए गए हैं, ए और बी, ठीक है, और एक ही क्वेश्चन है, तो मतलब आपको दोनों पार्ट कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में पूछा गया, व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन कंडक्टिंग गुड रिसर्च इन इकोनॉमिक्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स के कोर्स में, इकोनॉमिक्स के सेक्टर में गुड रिसर्च, अच्छी रिसर्च करनी है, तो कौन कौन से स्टेप्स जो है आप कंडक्ट करेंगे, ये आपको बताना है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। दूसरा में पूछा गया बी में, डिजाइन अ गुड रिसर्च क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन हाउ इट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च क्वेश्चंस। अब देखिए, अब आपको एक रिसर्च, एक तरीके से आपको डिजाइन करना है गुड रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है, एंड एक्सप्लेन हाउ, और ये भी एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये जो आपने तैयार करा है, कैसे ये उस क्राइटेरिया को पार करता है जिसको हम कहते हैं गुड रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। गुड रिसर्च क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया होता है, उसको किस तरीके से ये सेटिस्फाई करता है, पार करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, जिसमें पूछा गया ए में कि गिव एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑफिशियल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल इन इंडिया फॉर डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इंडिया में जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, उसकी इकोनॉमी के लिए ऑफिशियल इकोनॉमिक स्टैटिक्स अवेलेबल है, अलग अलग सोर्सेस, वो आपको बताने हैं। उनके ऊपर ओवरव्यू है जो आपको देना है। 9 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। बी में पूछा गया, क्रिटिकली डिस्कस द मेन इशू ऑफ द इंडियन ऑफिशियल इकोनॉमिक स्टैटिकल सिस्टम। आपको क्या करना है, क्रिटिकली डिस्कस करना है, मतलब काफी ज्यादा डिटेल में जाकर डिस्कस करना है। किस चीज को, मेन इशू ऑफ इंडियन ऑफिशियल इकोनॉमिक्स स्टैटिकल सिस्टम। इंडिया में जो ऑफिशियल इकोनॉमिक स्टैटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो हमें डेटा मिलता है, स्टैटिक्स से डेटा मिलता है, ठीक है, उस सिस्टम में क्या क्या इश्यूज हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया, इन कंडक्टिंग हाउस होल्ड सर्वे व्हाट आर द मेन इशू फेस्ड, डिफाइनिंग हाउस होल्ड यूनिट्स, मेजरिंग कंजप्शंस, ठीक है। अब अगर आप लोग हाउस होल्ड सर्वे को कंडक्ट करते हैं, तो आप कौन कौन से इश्यूज को फेस करेंगे। 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला आपको एक्सप्लेन करना है डिफाइनिंग हाउस होल्ड यूनिट्स, हाउस होल्ड जो यूनिट्स हैं उनको डिफाइन करने में जो इश्यूज रिलेटेड चीजें आती हैं वो एक्सप्लेन करना है। बी में आपसे पूछा गया है मेजरिंग कंजप्शन, मतलब आप जो कंजप्शन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो खपत हो रही है, उसको किस हिसाब से मेजर करेंगे, उससे रिलेटेड जो इशू है वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ए में आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड वेरिएबल, ठीक है। कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल के जो 2 मीनिंग्स होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं, कंस्ट्रक्ट के बारे में भी और वेरिएबल के बारे में भी, और उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है, क्योंकि 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 4.5 नंबर के हिसाब से एक जो टॉपिक है उसको, कंस्ट्रक्ट को, और 4.5 के हिसाब से वेरिएबल को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आपसे पूछा गया है कि डिफाइन एंड डिफरेंशिएट अमंग इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड मॉडरेटिंग एंड मीडिएटिंग वेरिएबल यूजिंग एन एग्जांपल, ठीक है। आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटिंग और मेडिटेटिंग, ठीक है। ये 4 दिए गए मेडिटेटिंग वेरिएबल, तो इनको एक्सप्लेन करना है विद द एग्जांपल्स, और आपको 9 नंबर का ये है क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 एक ही है, सीधा सीधा 18 नंबर का क्वेश्चन पकड़ा दिया गया है आपको। लिस्ट डाउन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इंपीरियल
सॉरी इम्प्रेशियल रिसर्च पेपर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इम्प्रेशियल रिसर्च पेपर जो होता है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है। जब रिसर्च पेपर तैयार करते हैं तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं अलग अलग तरह के। 18 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 6 से 7 या 8 जो अगर कंपोनेंट आपको याद है तो आपको बताने हैं, या फिर जितने भी याद हैं उनको अच्छे खासे डिटेल वर्जन में एक्सप्लेन करना है, तभी आपको 18 नंबर में से मान के चलिए 14-15 नंबर तक आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि राइट कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन एनी ऑफ टू फॉलोइंग। यहाँ पे 3 टॉपिक दिए गए हैं, 2 टॉपिक के ऊपर आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट लिखना है, मतलब डिटेल वर्जन में जो है नोट लिखना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, समझिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, डिटेल वर्जन में लिखना है। अगर आप थोड़ा भी कम लिखते हैं तो आपके नंबर है फटाक से काट लिए जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ए में टॉपिक दिया गया इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च डिजाइन। ठीक है, बी में रैंडमनाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रेल्स, और तीसरे में स्टैंडर्ड एरर। ये 3 टॉपिक दिए गए, तीनों में से कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड वर्जन के नोट्स लिखने हैं। ठीक है, और एक्सप्लेन करना है गिवन टॉपिक को। अब समझिए कि 3 है, तीनों को आप पढ़ के जाइएगा, कोई सा भी रिपीट हो सकता है, कोई सा भी आपके उसमें पूछा जा सकता है। साथ के साथ जितने भी हमने थ्योरेटिकल ऊपर क्वेश्चन कवर अप करे हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से थ्योरेटिकली, तो इसको जरूर एक बार पढ़कर जाइएगा। पॉइंट है उनको समझ कर जाइए। ठीक है, अगर आपको कोई इशू आ रहा है पॉइंट समझने में तो आप लोग हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हम लोग आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में ही आपको बता देंगे। वही अगर आप पढ़ के भी जाते हैं तो भी आपको ईजी रहेगा एग्जामिनेशन में, आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो खत्म होती है, यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ, आप लोग पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। ये पहले 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं रिसर्च मेथोलॉजी फॉर इकोनॉमिक सब्जेक्ट के। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर जो है समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, कोई भी डाउट है इस सब्जेक्ट अनदर सब्जेक्ट, कमेंट जरूर करिएगा, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।